हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आइलेट्स क्रूज। जैसे कि आप जानते हो कि आज इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है और ये तकरीबन 58 कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज है और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं मिलती। हर क्षेत्र में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को सोचकर मैंने ये ये एक सीरीज बनाई है जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ग्रामर सिखाऊंगा। और आज जो हमारा सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है यूज ऑफ इज एम आर। और इज एम आर जो है वो हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं एंड वी यूज दिस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके हिंदी सेंटेंसेस हैं उसके बिल्कुल लास्ट में जाना है। जो भी एक सेंटेंस होगा लास्ट में आपको मिलेगा है, हूं या है। ये जो है इस टेंस की पहचान है। रिकग्निशन मतलब पहचान। तो हम अगर हमारे सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में लास्ट में हमें है, हूं या है मिल जाता है तो हम एकदम से हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमने इज एम और आर को यूज करना है। तो फॉर्मूला जो है वो इस तरह बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस जो है वो हम यूज करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही, शी, इट या सिंगुलर थिंग्स। और आर को यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी वी, यू, दे, प्लूरल थिंग्स। और एम जो है वो हम आई के साथ यूज करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो आइए इस फॉर्मूले को हम कुछ एग्जाम्पल से और गहराई में समझते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है, हिंदी में सेंटेंस है वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है। तो यहां पर जैसे ये सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपने देखना है ये सेंटेंस जाके हमारा खत्म हो गया है पर। है पर अगर हमारा सेंटेंस जो खत्म हुआ तो हमें एकदम से पता लग गया कि यहां पर हमने इज एम आर यूज करना है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही। और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करना है, इज। तो ही इज माई फ्रेंड। और इसी तरह जो दूसरे सेंटेंस है वो भी इसी तरह है। शी हमारा सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। शी इज माई टीचर, वह मेरी टीचर है। इट इज माई पेन, इट हमारा सब्जेक्ट है और यहां पर इज यूज किया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इट हमने इसलिए लगाया है कि यहां पर किसी चीज के बारे में बात हो रही है। और यहां पर राम, राम इज माई फ्रेंड। राम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हमने इज लगाया है। नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू यूज आर। आर हमने कब यूज करना है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहां पर यूज किया है वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यू आर माई फ्रेंड। यू प्लूरल सब्जेक्ट, दे आर माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट। और यहां जो है ये जो सेंटेंसेस हैं ये है दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो यह मेरी कार है। यहां पर भी आप देखिए हमारा सेंटेंस जो है पर रुक गया। तो यहां से हमें एकदम से पता लग गया कि हमने यहां पर इज यूज करना है। सो दिस इज माई कार। और कार अगर आपके पास में है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माई कार।
अगर कार जो है थोड़ी दूर खड़ी है तो आप क्या बोलोगे? दैट इज माई कार, क्योंकि कार आपके पास नहीं है, थोड़ी दूर है। और नेक्स्ट है दीज, दीज आर माई कार्स। अगर एक से ज्यादा कारें हैं आपके पास तो आप क्या बोलोगे? दीज आर माई कार्स। एंड दीज क्यों यूज किया? क्योंकि वो कारें जो हैं आपके बिल्कुल पास में खड़ी हैं। और नेक्स्ट जो है वो है दोज, दोज आर माई कार्स। अगर कारें जो हैं आपसे काफी दूर खड़ी हैं तो आप किसी को इशारा करके बता रहे हो वो मेरी कारें हैं, तो आप क्या करोगे? दोज आर माई कार्स। और ये जो सेंटेंसेस हैं, जब भी आपने किसी मौसम के बारे में बात करनी है, सर्दी गर्मी बरसात, तो वहां पर आप क्या करते हो? इट से सेंटेंस को शुरू करते हो। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। तो ये था हमारा एक, किस तरह हमने इज एम आर में हमने सेंटेंस बनाने हैं। और अभी जैसे ये सेंटेंस हमने बनाए हैं तो अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, मतलब ये सेंटेंसेस बनाने। बट आगे मैं आपको बताऊंगा और आप देखोगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं आगे जाके कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा हम अपने फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला ये हमारा है यूज ऑफ इज एम आर। और यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है वो है, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ इज, एम या आर आएगा। ओके, तो पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो हमने आई सब्जेक्ट से बनाए हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम योर वेल विशर, मैं आपका शुभ चिंतक हूं। आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो अगर है, हूं और है इस पर रुक जाता है तो हमने क्या करना है? हमने यहां से देख के ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से टफ होने जा रहे हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमारा है वो है, मेरे गांव में एक कॉन्वेंट स्कूल है। तो यहां पर भी आप देखिए ये भी सेंटेंस हमारा जाके रुक गया है पर। तो यहां से हमें पता चल गया कि यहां पर भी वही फार्मूला अप्लाई होना है। तो क्या करेंगे हम? अब यहां पर देखिए, मेरे गांव में एक कॉन्वेंट स्कूल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हमें जैसे यहां पर था, मैं एक अध्यापक हूं, तो हमें पता लग गया था हमारा सब्जेक्ट जो है मैं यानी आई। और यहां पर हमें सब्जेक्ट ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, भी सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। पर इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे? सो देयर इज अ कॉन्वेंट स्कूल, देयर इज अ कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल है, एक कॉन्वेंट स्कूल है। कहां पर है? कहां पर है? वो है मेरे गांव में। तो में जो है ये हमारी क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। तो सेंटेंस में पहले आएगी प्रपोजिशन आएगी, देयर इज अ कॉन्वेंट स्कूल इन, इन, और ये वाला जो पार्ट है मेरे गांव, तो ये वाला इसके बाद में आएगा। इन माई विलेज।
तो ये है जी इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका। तो इसी तरह हम अगले सेंटेंसेस भी करेंगे। उसके घर में 2 नौकर हैं, यानी ये वाला पार्ट, 2 नौकर हैं। देयर, अब नौकर कितने हैं? नौकर 2 है, यानी प्लूरल। कोई चीज जो है वो प्लूरल की बात हो रही है। देयर आर 2 सर्वेंट्स। देयर आर 2 सर्वेंट्स। कहां पर हैं? उसके घर में। तो में यानी प्रपोजिशन पहले आएगी। इन, उसके, इन हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, उनके घर में एक बहुत बड़ा कुत्ता है। तो एक बहुत बड़ा कुत्ता है, ये हमारा पार्ट जो है ये पहले आ जाएगा। देयर इज अ बिग डॉग। देयर इज अ बिग डॉग। कहां पर है? उनके घर में। इन, उनके यानी प्लूरल, देयर, इन देयर हाउस। और लास्ट वाला सेंटेंस है, हमारे घर के पास एक किराने की दुकान है। तो यहां पर क्या है? ये वाला पार्ट, एक किराने की दुकान है। सो देयर इज अ ग्रोसरी, देयर इज अ ग्रोसरी शॉप। देयर इज अ ग्रोसरी शॉप। कहां पर है? हमारे घर के पास। तो ये जो है पास, ये हमारा प्रेपोजिशन है। और पास की इंग्लिश क्या होती है? नियर। देयर इज अ ग्रोसरी शॉप नियर, नियर हमारे घर, नियर आवर हाउस। तो ये था हमारा जो फॉर्मूला इज़-एम-आर। इज़-एम-आर में हम कैसे सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अगर समझते हो कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए फॉर्मूले के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।